जय श्रीमन नारायण। तो जब उस भक्ता लड़की के भाई ने अपने भाई के घर सिपाहियों को भेज दिया कि जा कर के चोरी करके आओ, तो सिपाही लोग चोरी करने गए। और जब चोरी करने गए तो चोरी इस प्रकार से करते हैं कि घर का सारा माल खजाना सब चुरा लिया, साथ ही में सिलपिल्ले भगवान को भी रख लिया। अब जब चोरी करके घर आ गए, उधर लड़की ने देखा कि हमारे भगवान ने, अब दोनों लड़कियां बहुत व्यथित हो गई, बहुत रोने लगी कि हमारे ठाकुर जी कहाँ, हमारे सिलपिल्ले भगवान कहाँ। सिलपिल्ले भगवान को ढूंढती ढूंढती रोने लगी। तो याद आया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ठाकुर जी वहाँ चले गए हों, चुरा ले गए जो खजाना माल सिपाही लोग। लड़की रोते रोते अपने भाई के घर आई। भाई ने बड़ा सम्मान किया कि हमारी बहन पहली बार हमारे घर को आई है, बड़ी इज्जत से बिठाया, बड़ा प्रेम किया। बाद में कहा कि बहना तुम्हें क्या चाहिए, आप यहाँ पे क्यों आई। लड़की ने कहा कि हमारे सिलपिल्ले भगवान को चुरा के लाए हो, तो वही आप हमें दे दो, बाकी सामान हमें दीजिए चाहे ना दीजिए। भाई ने कहा ठीक है। तब तक दूसरा तफरी करने लगा, बहुत सिलपिल्ले भगवान को मानती हो, अगर इतना ही मानती हो तो सिलपिल्ले भगवान को बुलाओ और वो खुद ही आपको बाहर आके मिल जाएंगे, वरना इतने सारे भगवान रखे, इतने सारे शालिग्राम रखे, तुम कैसे जान पाओगी कि तुम्हारे वाले सिलपिल्ले भगवान कौन है। तो सब लोग कहने लगे हाँ हाँ सही है कि तुम भी भगवान की बड़ी पूजा करती हो, बड़ा ध्यान करती हो, तो तुम भगवान को बुलाओ, देखते भगवान आते हैं कि नहीं। अब लड़की परेशान हो गई कि इसका मतलब ये तो हमारी भक्ति की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। लड़की रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, हमारे में उद्यम नहीं कि मैं अपनी भक्ति की परीक्षा ले सकूं या आपको रिझा करके बुला सकूं, वो मेरे में क्षमता नहीं। हे ईश्वर, हे नाथ, कृपा करके आ जाइए, वरना हंसी हमारी नहीं होगी, हंसी तो आपकी होगी संसार में कि आप अपने भक्त के बुलाने से आए नहीं। अब बार बार बाहर बैठी बुला रही है कि सिलपिल्ले भगवान बाहर आ जाइए, अगर आप मेरी भक्ति के इच्छुक हैं, आप मेरे भोग के इच्छुक हैं, मेरी प्रसादी के इच्छुक हैं, तो मेरे कीर्तनों के इच्छुक हैं, तो हे प्रभु बाहर आ जाइए। जैसे बार बार बाहर बुलाती है, रोने लगी, रो करके मत्था जैसे पटकने लगी लड़की। तब तक सिलपिल्ले भगवान जो सिंहासन पर रखे हुए थे वो लुढ़कते पुढ़कते आज उसके सामने आ गए। जैसे लड़की ने देखा, लड़की प्रसन्न हो गई और सिलपिल्ले भगवान को उठा लिया और कहा कि देखा, ये हमारे सिलपिल्ले भगवान हैं जो हमसे दूर कदापि नहीं रह सकते और मैं भी इनसे दूर नहीं रह सकती। तब से जितने लोग वहाँ पे मजाक बना रहे थे वो लोग भी उसकी बात सुन करके भगत हो गए, सब ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और उसका भाई जो बहुत व्यभिचारी था, जो अधर्मी था, लूटपाट करवाता था, दूसरों के स्वभाव से, दूसरों के बड़े होने से उसको जलन हुआ करती थी, सुख से जलन होती थी दूसरों के, आज वो भी भगवान का भगत बन गया। नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करता और सेवा करके भगवान को भोग लगाता, साधु संतन की सेवा करता। इस प्रकार से अपनी बहन के दिखाए गए मार्ग पे वो चलने लगा और भगवान का परम भक्त बन गया। तो कहते हैं कि विश्वास में इतनी दम है, इतनी क्षमता है कि विश्वास ही भगवान को भगत से मिलाती है और भगत भी विश्वास है तो ही भक्ति कर पाता है। इसीलिए कहते हैं ये विश्वास रूपी पौधा ये कहीं ज़मीन में नहीं उगता, ये आत्मा में उगता है और वही आत्मा परमात्मा से मिलन करवा देती है। जय श्रीमन नारायण।